सबसे पहले मलिंगा ने शुरू किया, लेकिन सब लीगल है। और आपने देखा होगा रियान पराग ने डाली इस तरह की बॉलें, लेकिन उनके में पॉज नहीं है। उनमें 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 और इनमें फर्क क्या है कि पॉज करते हैं जैसे। से बल्कि पाकिस्तान के प्लेयर का याद भी आ रहा है, सकलेन मुश्ताक, वो भी थोड़ा सा रुकते थे, हालांकि उनका पॉज इतना ज्यादा नहीं था। बिल्कुल था उनका, और बीच में आपको ध्यान हो अश्विन भी थोड़ा बदल के डालते थे कुछ बॉलें, लेकिन वो सब विद इन द लिमिट है। और सबसे बड़ी बात इनमें क्या है कि बैट्समैन को प्रॉब्लम है कि नहीं। बैट्स अपना अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। हाँ जी, अन्ना अपने क्रिकेट की दुनिया के बुद्धिजीवी आदमी, एक्सपर्ट। जब सबकी बुद्धि काम करनी बंद कर देती तो लोग अन्ना के पास जाते कि अन्ना बताओ हम कैसे हो चौकन्ना, और अन्ना ने कहा उस्मान तारिक से मैं बताता हूं, मैंने सपोर्ट किया था पॉज का, लेकिन अब मैं तुमको रामबाण इलाज देता हूं। और अन्ना ने दिया। अन्ना कहे कि उस्मान तारिक जो है आते हैं, फिर ढेला फेंकने के पहले पॉज लेते। अन्ना ने नहीं कहा ढेला फेंकने को, ढेला हम कह रहे हैं क्योंकि वो ढेला फेंकते। मतलब उस्मान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शक्ल से खूंखार लग रहे हो, लेकिन जब उनकी बातचीत सुनी मैंने तो ही सीम्स टू बी अ डिसेंट गाय, अच्छे इंसान लग रहे हैं। सहजता से, सरलता से, सलीके से उन्होंने अपनी बात रखी। बट एक सच ये भी है, क्रिकेट में सहजता, सलीका, दूसरी बात है क्या वो एक्शन उनका ढीला है। सो बीच बीच में तो है, बीच बीच में उनका एक्शन है वो केदार जाधव वाला है, लेकिन बीच बीच में जो वो पॉज करके और फिर ये करते हैं, वो ढेले पे आता है और उस पर निगाहें सबकी हैं। और इंडिया से मैच है तो हमारी निगाहें तो और ज़्यादा उस पर लगी पड़ी हैं। और फिलहाल कहानी यही है कि अन्ना ने चौकन्ना करते हुए एक लाइन बताई कि भैया देखो, बल्लेबाज जो है अगर हट जाए तो खेला हो जाए। हाँ, मतलब जब वो आए और पॉज ले तो बल्लेबाज हट जाए, हमको पता ही नहीं कि गेंद फेंकने वाले, हमको लगा रुकने वाले हैं, और फिर अंपायर का टेंशन हो जाएगा। और अगर कोई बल्लेबाज 2 बार हट गया जब ये बॉल फेंकने आए तो प्रेशर इन पे आ जाएगा। और ये लॉजिकल भी है, क्योंकि भाई पूरा आता है और फिर पॉज लेता है, रुक जाता है, हु और फिर हु, तो हु से हु पे तुम भी कह दो हु, हमको नहीं पता, हटो, जाने दो। लोगों ने कहा यार अन्ना बटलर को ऐसे खाए थे मैनकेट पे, और अन्ना क्रिकेट के रूल से पीएचडी किए हैं। हाँ, मतलब क्रिकेट रूल्स के, रूल्स के बीच में खेलना, रूल। तो जैसे उस्मान तारिक दिखा रहे थे कि उनकी 2 ठुड्डी है यहाँ पे, यहाँ है, यहाँ है, और इस वजह से उनका एक्शन अलग आता है, वो अपना रूल दिखा रहे हैं। यहाँ लौंडे कह रहे हैं कि हम अपना रूल दिखाएंगे। हालांकि इंडियन प्लेयर कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि यार ठीक है, हमको टेंशन नहीं है। जैसे ईशान किशन का आया कि देयर इज नथिंग स्पेसिफिक, हम देख रहे हैं कुछ वीडियो, समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं, अपना खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान के जो ये ढेला गेंदबाज हैं, ये यूएसए को फंसा ले गए थे। हालांकि बाबर आजम, फरहान, सलमान आगा इनको बैक कर रहे हैं कि ये बढ़िया है, मिस्ट्री वेपन है वर्ल्ड कप गेम के लिए। बट इंडिया वाले मैच में इन पर निगाहें बहुत रहने वाली, बहुत 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 रहने वाली, इसलिए बवाल बहुत कटने वाला है। 2 तरह चल चली कि उस्मान क्या होगा, 2 चर्चा चली एक्चुअली, एक्साइटमेंट। एक अभिषेक शर्मा को लेकर, क्या अभिषेक शर्मा फिट हो जाएंगे कल के मैच के लिए, और दूसरा उस्मान तारिक को लेकर। ये 2 चीजें हैं जो देखने वाली होगी। लेट्स सी वेयर इट गोस। मतलब इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे जाएगा। उस्मान तारिक के 2 बॉल आती है, जब मैंने फिर कहा कि एक वो नॉर्मल गेंद फेंकते हैं, बीच बीच में फेंकते हैं नॉर्मल गेंद, लगातार फेंकते हैं एक्चुअली, लेकिन जब वो छक्का चौक खा लेते हैं ढेला फेंक देते हैं, और वहीं सारा बवाल शुरू होता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स जो हैं बार बार कह रहे हैं कि इन पर नजर रखो। कई सारे लोग इनको बैन करने की बात भी कर रहे थे इनके पॉजेस को लेकर। लेट्स सी, मतलब यूएसए वाले मैच में तो मैंने देखा था, एक छक्का खाए और अगली गेंद ढेला मारी, विकेट मिल गया, तो वहीं से शुरू हो गया। कैमरन ग्रीन ने इंटरनेशनल चीटर कह दिया था, कहा था ढेला फेंकते ढेला। ऑस्ट्रेलिया तो लगातार कह रहे हैं ढेला फेंकते ढेला। एक आपको याद होगा टिम डेविड का भी कमेंट आया था कि भाई ऐसा लगता है 5 साल में गेंद फेंकेगा, रुक के फेंकता है, फिर ढेला फेंक देता है। सो ऑस्ट्रेलिया वाले टॉन्ट मार रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलिया के टॉन्ट के साथ साथ क्या कहानी चल रही है आगे। आप बताओ, अश्विन अन्ना ने जो करना किया उससे कुछ काम बनेगा? व्हाट यू टेक? बॉलर पर सबकी नजर है, और वो बॉलर है तारिक उस्मान। आप ये देख रहे हैं फुटेज में किस तरह से तारिक उस्मान बॉलिंग करते हैं। वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर बॉल फेंकते हैं। तो तारिक उस्मान का जो ये एक्शन है, इसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कानून है, क्या कानून कहता है? हमारे साथ अनिल चौधरी साहब मौजूद हैं। कैसे हैं चिराग जी? बिल्कुल मैं बहुत आपका बढ़िया हूँ सर। जी। ये बताइए कि ये जो तारिक उस्मान का जो एक्शन है, क्या कहना है सर? ये बिल्कुल सही है? क्योंकि हम, मुझे याद है ना, बचपन में हम क्रिकेट जब खेलते थे, एक कहते थे भट्टा बॉल, तो क्या ये वो तो नहीं है? बिल्कुल, ये बहुत लोग पूछ रहे हैं और आपका सवाल है तो मैं जवाब देना पड़ेगा। देखिए, 3 चीजें हैं जो इसमें लोगों को आड़े आ रही हैं। पहली बात तो है कि कहीं जर्क तो नहीं करते, वो आईसीसी ने 2 बार क्लियर कर दिया, तो इनका जो बैंडनिंग और स्ट्रेटनिंग है, जो डिलीवरी स्विंग में, वो ठीक है, वो विद इन परमिसिबल लिमिट है। दूसरा है, जो भी साइड से आते हैं तो काफी लोगों को डाउट है कि रिटर्न क्रीज तो नहीं काट रहे, नो बॉल तो नहीं है। ये काट के तो आते हैं, लेकिन जब डिलीवरी करते हैं तो जो इनकी डिलीवरी स्ट्राइड है वो अंदर ही है, तो वो भी कानून के हिसाब से ठीक है। और तीसरा है, जो साइड से हाथ लाते हैं, क्योंकि वो शोल्डर हाइट के ऊपर है, तो वो भी इशू नहीं है। जो सबसे बड़ा इशू है, जो सबको तंग कर रहा है, जो आपको भी तंग कर रहा है, वो है इनका पॉज। ये जो रुक के बॉल डालते हैं, ये बैट्समैन को देख के फिर डिलीवर करते हैं। लेकिन क्योंकि ये सारी बॉलें एक ही तरह से करते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग लॉ है
उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होगी जब ये बीच में कोई बॉल बिना रुके डाल देंगे या कोई बहुत ज्यादा रुक के डालेंगे, जबकि इनका ड्यूरेशन दो एक्शनों में बहुत ज्यादा अलग होगा। तब बल्लेबाज को हटना पड़ेगा, वो हटेंगे, रिसीव नहीं करेंगे, तो फिर शायद एम्पायर इंटरवीन करेंगे। क्योंकि सब बल्लेबाज भी सीधा सीधा खेल रहे हैं, बल्लेबाज की रिएक्शन नहीं आ रही, बल्लेबाज पवेलियन में जाके बल्ला फेंक रहे हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले टूर्नामेंट में आपने देखा था, लेकिन वहां तो सभी खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी जो रूल है उसमें थोड़ा ग्रे एरिया, उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है आप इनको, क्योंकि इनकी सारी बॉलें एक ही एक्शन से हैं। लेकिन अनिल सर, जिस तरह से एक्शन है वो एक्शन तो थोड़ा अलग है। वो बात आपकी ठीक है कि उसमें पॉज ले रहे हैं, वो एक लिमिट तक पॉज लिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्शन तो देखने में नजर नहीं आता ना। ये बिल्कुल अनकन्वेंशनल है। हो क्या रहा है मॉडर्न क्रिकेट में, बैट्समैन भी इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, रिवर्स स्वीप, ये तो अब बॉलर बचने का तरीका ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या नया करूं। आपने पहले केदार जाधव को देखा होगा, वो साइड से डालते थे। सबसे पहले मलिंगा ने शुरू किया, लेकिन सब लीगल है। और आपने देखा होगा रियान पराग ने डाली इस तरह की बॉलें, लेकिन उनके में पॉज नहीं है। उनमें 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 और इनमें फर्क क्या है कि पॉज करते हैं। जैसे पीछे डोमेस्टिक में बॉलर हमने देखा 360 शिवम शर्मा करके हैं, उन्होंने घूम के डाला, वो भी डिसेप्शन था। एक वीडियो आजकल बहुत आ रहा है रसल वाला, आपको ध्यान हो, रसल आ रहे हैं फास्ट बॉलिंग करते हैं, बीच में रुक रहे हैं फिर डाल रहे हैं, वो है डिसेप्शन। अब क्योंकि इनके सब एक्शन में पॉज है, तो रूटीन एक्शन हो गया। और आप उसको जो अभी कानून है बॉलिंग के, उसके हिसाब से वो लीगल है, वो फेयर डिलीवरी में गिना जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ये रुकने का जो इनका सिलसिला है, इसको अगर ये कम ज्यादा करेंगे बहुत ज्यादा, तब इनको प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन सर अगर कानून की बात करूं तो क्या इस तरह की बॉल, जैसे आपने बोला कि कानूनन सही है, तो पॉज कितनी देर का होना चाहिए तब वो एक्सेप्टेबल है? ऐसा लॉ में कुछ डिफाइन है ही नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल रुक ही जाएं और बैट्समैन खड़ा रहे, फिर अंपायर इंटरवीन कर सकता है कि ये तो अनफेयर प्ले है, मैनिपुलेशन है। लेकिन वो स्टेज अभी नहीं आई है। कल को हो सकता है ये बात इतनी डिस्कशन में आए, कोई नया लॉ में रीनरेट करें कोई चीज, लेकिन अभी जो रूल्स हैं उनके हिसाब से फेयर हैं। और अभी मुझे नहीं लगता कोई इनकी फेयरनेस में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सब बॉलों पे एक ही एक्शन है। ये सबसे बड़ी एक इशू है जो जो लॉ के हिसाब से ठीक है। सर कल मैं मैच देखने गया था और मैंने नामीबिया की टीम भी देखी थी। वहां भी एक प्लेयर था जो मतलब पूरे आर्म को ऊपर से करके बॉल नहीं कर रहा था, वो भी साइड से कर रहा था इस तरह से। तो ये तो अब देखने को मिल ही रहा है अब तो। देखिए, वो इरेस्मस उनका नाम है, और मैं आपको बता दूं वो मरे जी। इरेस्मस जो एम्पायर है उनके सगे भतीजे हैं वो। इनफैक्ट उनकी कल एक बॉल डेड बॉल कर दी रॉड टक्कर ने, जो कि ठीक ही थी, दिख गई थी, लेकिन एम्पायर को ऐसे लगेगा कि वो डिस्टर्ब हुआ है, एम्पायर खुद ही तैयार नहीं, वो डेड बॉल कर सकते हैं। और फिर एक बॉल पे उन्होंने उसी तरह करके आउट भी कर दिया। जी जी जी। तो ये अब ये नई नई चीजें आपको देखने पड़ेंगी बहुत सारे। हो सकता है कल को कुछ ऐसी गाइडलाइन डालनी पड़े, क्योंकि क्रिकेट ना बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। खासकर T20 में इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि मुझे लगता है कि लॉ में अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कवर करनी पड़ेंगी आने वाले टाइम में। और ये सचमुच में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है सबके लिए कि आप रूल के हिसाब से आप उनको अभी रोक नहीं सकते। जो आज आज की डेट में जो रूल है MCC के, ICC के जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से वो फेयर है। लेकिन सर मुझे याद है जब हम क्रिकेट देखते थे तो एक पॉल एडम्स आए थे, उनका एक एक्शन ऐसा था कि बिल्कुल एकदम डिफरेंट। उस समय बड़ा विवाद हुआ था कि ये कैसी बॉल करते हैं। तो अब ये जो स्टाइल आप बता रहे हैं, मुझे इनसे बल्कि पाकिस्तान के प्लेयर का याद भी आ रहा है, सकलेन मुश्ताक, वो भी थोड़ा सा रुकते थे, हालांकि उनका पॉज इतना ज्यादा नहीं था। बिल्कुल था उनका, और बीच में आपको ध्यान हो अश्विन भी थोड़ा बदल के डालते थे कुछ बॉलें, लेकिन वो सब विद इन द लिमिट है। और सबसे बड़ी बात इनमें क्या है कि बैट्समैन को प्रॉब्लम है कि नहीं। बैट्समैन जब हटेंगे और हटना शुरू कर देंगे, इस बॉल पे पुल आउट करेंगे, तब ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाने वाला है। तब रियल चैलेंजिंग पोजीशन होगी अंपायर के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर अभी इंडिया वाले मैच में कोई बैट्समैन हटने लगे और बोले कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कब डाल रहा है, तो मुझे लग रहा है अंपायर को हैंडल करना बहुत चैलेंजिंग होगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नहीं, लेकिन सर जैसे आपने कहा कि बैट्समैन हटना शुरू हो जाए, तो वो तो अगर एक नॉर्मल देखेंगे एक्शन से डिफरेंट बॉल कर रहा है, तो वो अगर कोई एक स्ट्रैटेजी के तहत भी हट सकते हैं सारे। एक आध बार तो हट ही सकते हैं, लेकिन अगर अंपायरों को लगेगा कि जो ये बॉलिंग है तभी भी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो फिर बैट्समैन से बात करेंगे कि आप ऐसे मत हटिए, नहीं तो फिर वो टाइम वेस्टिंग वाला एक क्लॉज है वो आ जाएगा बैट्समैन के ऊपर। तो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम रियल तभी शुरू होगी जब बैट्समैन हटना शुरू करेंगे। और मुझे कोई अचंबा नहीं है अगर कोई इंडियन बैट्समैन उनकी बॉल को रिसीव करते हुए हट जाए जरूर, कि आई एम नॉट गेटिंग नॉर्मल फीलिंग टू रिसीव दिस बॉलर, और दिस बॉलर इज टेकिंग टू मच टाइम, और दिस इज काइंड ऑफ डिसेप्शन फॉर मी। हो सकता है ये हो, और
हो सकता है वो रिदम तोड़ने के लिए ऐसा कोई बल्लेबाज करे, और करे भी तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर बॉलर कुछ टेक्निक इस्तेमाल कर सकता है तो बल्लेबाज भी कर सकता है। और कई बारी बल्लेबाज को जेन्युइनली प्रॉब्लम हो सकती है उनको रिसीव करने में, क्योंकि एक्शन तो अलग है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा, इंडिया और पाकिस्तान का T20, क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशन बनेगी, लेकिन पाकिस्तान तो यहाँ आकर खेलने को तैयार भी नहीं है? देखिए मैच अच्छा होगा, और इसमें बस ये देखना होगा कि स्पिन डोमिनेटिंग टीम है पाकिस्तान की, अभी वो फास्ट बॉलिंग वाला उनका चला गया टाइम। हम्म मेरा मानना है कि इंडिया पहले बैटिंग कर ले, बाद में बैटिंग ना हम्म करे, क्योंकि हम्म क्योंकि स्पिनर बहुत अच्छे हैं, बाउंड्री थोड़ी बड़ी है उधर श्रीलंका में। और हम्म इंडिया अगर आप ऑन पेपर देखें तो बहुत अपर हैंड है, रिकॉर्ड में जाएं तब भी अपर हैंड है, और इंडिया बहुत कॉन्फिडेंट है। हम्म मुझे नहीं लगता कोई इंडिया को प्रॉब्लम होने वाली है। अगर कोई T20 है, मैं ये नहीं कह रहा क्रिकेट में कुछ अलग नहीं हो सकता, बट सब कुछ देखो तो आई थिंक एवरीथिंग विल फॉल इन लाइन और इंडिया जीत जाएगा मैच। जी, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल से बल्कि जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, T20 वर्ल्ड कप, उस्मान तारिक को लेके भारतीय मीडिया में काफ़ी कहराम मचा हुआ है। जब से उस्मान तारिक ने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया है, पिछले भी मैचेस में उसने तकरीबन एक मैच में 3 विकेटें हासिल की, और कोई मैच ऐसा नहीं है, इसने तकरीबन 22 से 25 मैच खेले हैं, कोई मैच ऐसा नहीं जिसमें इसने विकेट ना ली हो। तो इसके एक्शन को लेके भारतीय मीडिया का जो रिएक्शन है वो मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी हर कोई कह चुका है कि भाई ये इलीगल है, इससे पहले भी आते रहे हैं, तो इशू कोई भी नहीं था, मलिंगा ने स्टार्ट किया था। तो बाकी आप इस तरह की मज़ीद अगर वीडियो चाहते हैं, भारतीय मीडिया का रिएक्शन और बर वक्त इनका रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।